सरकार फाउंडेशन के सभी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, हमने सभी ने। और हमारे साथ ही अपने सभी के चहीते सम्मानीय सुनील जी गायकवाड़ साहब, उनको भी अपने ही पार्टी में फिर से और क्रियाशील होने का उनका ही पार्टी से जुड़ने का काम हुआ है। हमने मालेगांव के सार्वजनिक विकास के लिए, सभी घटकों के विकास के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी में ये प्रवेश किया है। वक्त की वजह से सभी जो मालेगांव के हित में जितने जितने विकास काम थे वो रख नहीं पाया। आने वाले दिनों में जब और एक कार्यक्रम है, उसमें मालेगांव की हकीकत, मालेगांव में क्या क्या जरूरत है, इधर के कुछ किसानों के प्रॉब्लम रखे, लेकिन उधर गिरीश भाऊ जो है वो मोदी जी के सबका साथ सबका विकास, इसको ध्यान में रखते हुए सभी जाति धर्मों के लिए गिरीश भाऊ का बहुत सारा काम है। उन्होंने जामनेर में दफन भूमि का काम सुलझाया है, वह स्कूल बनवाई है, वह हॉल बनवाए शादी के लिए, समाज मंदिर बनवाए। इसीलिए उनको 7 बार चुन के दिया है। उनका काम सर्व समाविष्ट है, सबको लेके चलना है। वैसा ही काम उनके रास्ते पे चलते हुए अपने मालेगांव के लिए दो मेरे को उधर के इलाके में जो काम करने, सबसे पहला गिरीश भाऊ के माध्यम से, जैसे जामनेर में उन्होंने दफन भूमि का काम किया, वैसे ही गिरीश भाऊ को लेके सीएम की तरफ से मैं दफन भूमि का काम का प्रस्ताव रखने वाला हूँ। आने वाले दिनों में वहाँ के 2 रास्ते, स्कूल जैसे जामनेर ने बनाए है, वही पैटर्न से यहाँ बनाएंगे। और आने वाले दिनों में मालेगांव को जो बदनाम किया है वो जिहाद की वजह से, मेरे मालेगांव के मुस्लिम भाई काम देखते हैं। मैं अपक्ष से खड़ा रहा, मेरा काम देख के मेरे को इस चुनाव में कांग्रेस के सभी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट दिया है। इसलिए मालेगांव की, उधर की रमजानपुरा की, मालेगांव के मध्य की भी बहुत सारी जवाबदारी मुझ पर है। मैं बड़े जवाबदारी से, आज वक्त की वजह से सब बातें रख नहीं पाया, आने वाले दिनों में उधर के भी कुछ जो बड़े बड़े काम है वही मैंने ध्यान में रख के, वो गिरीश भाऊ के माध्यम से शासन की, मुख्यमंत्री की तरफ से, वो भी अपने मालेगांव के हित में करने वाले, अपनी मालेगांव की। अच्छा, मालेगांव जिला को लेकर के कई बार आवाज उठी, आज आपने फिर से मालेगांव जिला की मांग की है। मालेगांव जिले की मांग तो बैरिस्टर अंतोले 1982 में जब थे तभी मालेगांव जिला उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन कुछ ट्रेजरी का, बजट का कोई मामले होंगे या किसी वजह से वो रुके होंगे, किसको श्रेय देना किसको नहीं देना ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन आने वाले दिनों में मालेगांव की लोक संख्या, मालेगांव का जितने भी कार्यालय है, सिविल हॉस्पिटल है, कोर्ट है, जो जो गोष्ठी, जो जो मुद्दे जिला होने के लिए जो क्राइटेरिया है, वो सभी क्राइटेरिया मालेगांव में है। इसलिए मालेगांव का पॉपुलेशन और सब कार्यालय, प्रशासकीय बिल्डिंग्स, कार्यालय देखे तो मालेगांव जिला होना जरूरी है। यही मांग जनता की है, वही मांग हमने भी वहाँ रखी है। कारपोरेशन इलेक्शन के लिए मालेगांव मध्य के लिए आपने क्या सोचा? कारपोरेशन इलेक्शन के लिए आज तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, खाली बहुत दिनों से मेरे को उनका बुलाना चल रहा था, लेकिन सुनील भाई गायकवाड़ की वजह से हमने रुके थे। हमने दोनों ने साथ मिलके जाना ये तय किया था। आज हमारा प्रवेश हो गया है। आने वाले दिनों में पार्टी की क्या क्या पॉलिसी है, उस पॉलिसी के माध्यम से चुनाव के बारे में सोचेंगे। बिजली कंपनी के खिलाफ भी आपने सक्रिय हुए क्या? वक्त की वजह से उनके जो माइनस पॉइंट है वो रख नहीं पाया, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ 50% से ज्यादा 5 साल कंटिन्यू बिजली के लॉसेस होते हैं, चोरी होते हैं, उस शहर में खासगीकरण होता है। अपने शहर में एक ही बार 51% हुआ था, हमेशा 42, 41, 45 ऐसी वीज गलती यानी से वीज चोरी थी। ये कोई जरूरी नहीं था। बहुत सारे शहरों में 50 से ज्यादा 55, 58 ऐसी बिजली की चोरी है, फिर भी उधर के जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार है स्थानीय, उन्होंने उनके शहर का खासगीकरण नहीं करने दिया। ये बात मैंने गिरीश भाऊ महाजन के सामने रखी कि हमारे यहाँ भी वैसे, हम मालेगांव के तो खासगीकरण कंपनी आ नहीं सकती थी, लेकिन वो आ गई।
ये अपना सभी का दुर्भाग्य है। यही बात मैंने गिरीश भाऊ के सामने रखी है, आने वाले दिनों में देखेंगे।